इंडियन मीडिया हो या उनकी गवर्नमेंट हो, ये हर टेरर इंसिडेंट में सबसे बड़ा जो एक अपने पास ये सबूत समझा करते हैं वो है कि AK-47 राइफल जो है वो दिखा के ये साबित करते हैं। अभी कल भी मैं देख रहा था कि कोई चैनल इंडिया का कह रहा था, ये देखें ये टेररिस्ट है, ये इसके हाथ में ये डेड बॉडी और इसके हाथ में AK-47 है। तो AK-47 को इन्होंने पाकिस्तान के साथ लिंक किया हुआ, जबकि हकायक जो है वो कुछ और हैं। पहलगाम इंसिडेंट को लेके अगर हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा, अभी तक तो कोई एविडेंस तो नहीं दिया, लेकिन इंडियन मीडिया हो या उनकी गवर्नमेंट हो, ये हर टेरर इंसिडेंट में सबसे बड़ा जो एक अपने पास ये सबूत समझा करते हैं वो है कि AK-47 राइफल जो है, जो कि पाकिस्तानी नहीं है बाय द वे, रशियन है और इंटरनेशनली अवेलेबल है, वो दिखा के ये साबित करते हैं। अभी कल भी मैं देख रहा था कि कोई चैनल इंडिया का कह रहा था, ये देखें ये टेररिस्ट है, ये इसके हाथ में ये डेड बॉडी और इसके हाथ में AK-47 है। तो AK-47 को इन्होंने पाकिस्तान के साथ लिंक किया हुआ, जबकि हकायक जो है वो कुछ और हैं। हकायक में जब हम जाते हैं तो 2010 में, बल्कि उससे भी पहले 2008 में, जब हेमंत करकरे जो कि बम्बई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ थे, वो मालेगांव ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उसमें करते करते समझौता एक्सप्रेस की तरफ भी उनकी पहुंच हो गई, उसकी भी चीज़ें सामने आना शुरू हुई। तो उन्होंने साबित किया था, चार्जशीट किया था बल्कि इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को, कि उन्होंने जो एक्सप्लोसिव समझौता एक्सप्रेस के धमाकों में यूज़ हुए वो ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक आर्मी के ऑर्डिनेंस डेपो से लिया था। उसके 2 साल बाद उस वक्त के इंडियन डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी ने लोकसभा में स्पीच करते हुए इस चीज़ को कंफर्म किया कि तकरीबन 30 के करीब इंडियन आर्मी के ऑफिसर जो हैं उनके ऊपर ये प्रोसीडिंग्स हो रही हैं कि वो सरकारी असला स्मगल करके बेच देते हैं ओपन मार्केट में। फिर इसके बाद इसी असना में जो है उनकी तादाद जो थी वो बढ़ती भी है, और साउथ वेस्टर्न कमांड जो इंडियन आर्मी की है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करती है कोई 73 ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी के अगेंस्ट। और इसमें उनको चार्जशीट किया जाता है, ना सिर्फ ये कि वो गैर कानूनी तौर पे भारतीय फ़ौज का असला फ़रोख्त करते हैं, बल्कि उसमें से कम से कम 25 ऑफिसर्स इंडियन आर्मी के जो थे उनके ऊपर ये चार्जेस भी थे कि उन्होंने अनऑथोराइज्ड एमुनेशन और एक्सप्लोसिव भी रखे हुए हैं जो कि वो ओपन मार्केट में बेचते हैं। और ये सारा एक्सप्लोसिव जो था, ये जो टेररिज्म के इंसिडेंट हैं, चाहे वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो या इंडिया के दीगर इलाकों में हो, वहाँ पे होता है। जो ये कहा जाता है कि इनके पास ये आते कहाँ से हैं असला। उससे आगे हम चलते हैं तो 2018 में जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA है, वो एक तफ्तीश करती है जिसमें वो बताती है कि 125 AK-47 ये आर्म फोर्सेस के डेपो जबलपुर मध्य प्रदेश में से इंडियन आर्मी के ऑफिसर ने चोरी की और बेची। अब ये AK-47 है और तादाद है 125। और कहाँ से ये चोरी की गई हैं? इंडियन आर्मी के ऑर्डिनेंस डेपो जबलपुर मध्य प्रदेश में। चोरी करने वाले कौन हैं? इंडियन आर्मी के ऑफिसर। और उनको बेचते कहाँ हैं? वो ओपन मार्केट में। और ये बहुत पहले भी चीज़ें आ चुकी थी कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर जो हैं उनको भी इसी तरह के इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और इवन पुलिस ऑफिसर वो सरकारी वेपन बेचते रहे, और जो बाद में वो रिपोर्ट करते हैं कि मिलिटेंट्स के साथ हमारे एनकाउंटर्स में वो असला छीन लिया गया या गुम हो गया। उसके बाद ये एक 2018 में ही एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस और
सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि CBI वगैरह ये शामिल थे, और इन्होंने 4 ऑफिसर्स को चार्जशीट किया इंडियन आर्मी के, जिन्होंने 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डेपो जबलपुर, वहाँ से असला चोरी करके बेचा। उसके बाद सेंट्रल ऑर्डिनेंस डेपो के एक ऑफिसर जिनका नाम सुरेश ठाकुर था, उनको इन्होंने चार्जशीट किया। लेकिन ये बड़े मज़े का खेज़ बात है, इन सारी जो इन्वेस्टिगेशंस हुई या सारा कुछ हुआ, उसमें 73 ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी ये एक्यूज़ थे, दे वर फाउंड गिल्टी। ये इस जुर्म का इर्तिकाब करते हुए पाया गया कि ये फ़ौज का असला स्मगल करके, चोरी करके ओपन मार्केट में बेचना। लेकिन इंडियन आर्मी की दरिया दिली देखिए कि उन्होंने इन ऑफिसर्स को या तो सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ दिया या फाइनेंशियल फ़ाइन किया। कितना? 500 रुपये, 500 रुपये इंडियन रुपीज़ फ़ाइन करके इनको छोड़ दिया। जबकि उस वक़्त की जो राजस्थान गवर्नमेंट थी, उसने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और हाई कोर्ट्स में ये बताया कि ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये पूरे मुल्क में फैला हुआ है, सिर्फ ये इन जगहों तक महदूद नहीं है जहाँ से ये पकड़े गए ऑफिसर।